फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम लोग अपना लास्ट क्लास का जो लेक्चर था टाइप्स ऑफ कॉस्ट उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या फिर कंपोनेंट। हम लोग कॉस्ट को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग का मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और क्या हमारा अदर एक्सपेंस। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट हम कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंस हुआ ना। फिर इसमें हम लोग देखे थे मेटेरियल क्या होता है, मेटेरियल खर्चा किस, मेटेरियल कॉस्ट किसे बोलते हैं। मेटेरियल समझे थे, मटेरियल आर क्या, फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है ना। अब फॉर्म से मटेरियल हम लोग देखे थे और मटेरियल कॉस्ट क्या था हम लोग देखे थे। फिर लेबर क्या होता है, लेबरर क्या होता है, लेबर क्या होता है हम लोग सब देखे थे। फिर लेबर कॉस्ट क्या होता है हम लोग देखे थे। फिर अदर एक्सपेंस हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आते हैं हम लोग का कहाँ पे, हम लोग का नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी हम लोग कॉस्ट को वही हम लोग का तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और क्या हम लोग का सेम वेरिएबल कॉस्ट हुआ ना। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी हम लोग कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग अपना। फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और जो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इस सब का जो नाम है क्या, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इसमें यही नाम से हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट मतलब किस टाइप का होगा बोल के, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल को देख देख के समझते हैं कि हम लोग जो गेस कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा वो सही है कि नहीं, हुआ ना, ठीक है ना। हाँ, फिर हम लोग बाद में लिख लेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, उसका नेचर किस टाइप का होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, उसका नेचर किस टाइप का होता है, ठीक। हम्म, तो ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। और ये एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का पेन का फैक्ट्री, हम लोग पेन बना के बेचते हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, लेट सपोज हम लोग यहाँ पे एक पेन बना रहे हैं, 10 पेन बना रहे हैं, 100 पेन बना रहे हैं और 500 पेन बना रहे हो, ठीक है ना। और जो हमारा जो पेन है उसका जो कॉस्ट पर यूनिट है, एक पेन बनाने का हम लोग का खर्चा कितना आ रहा है, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक पेन बनाने का खर्चा हम लोग का 2 रुपये है। तो अगर हम लोग एक पेन बनाएंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना हम लोग का आएगा, 2 आएगा ना। एक पेन बनाने का खर्चा 2 रुपये है, तो हम लोग एक ही पेन प्रोडक्शन किए हैं, तो हम लोग का पेन बनाने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक पेन बनाने का खर्चा 2 रुपये से, कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का कितना है, 2 है। हम लोग पेन बनाए कितना, 10। तो एक पेन का 2 रुपया, 10 पेन का कितना होगा, 20 होगा। एक पेन का 2 रुपया, 100 पेन का कितना होगा, 200 होगा ना। एक पेन का 2 रुपया, 100 पेन, 500 पेन का कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है ना, ठीक। हम्म, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग का लेट सपोज हम लोग जो पेन बना रहे हैं ना, हम लोग जो पेन बना रहे हैं हम लोग का वही आउटपुट वही सेम है, 1, 10, 100, 500 हुआ ना। बट एक पेन बनाए चाहे हम लोग 10 पेन आए, चाहे हम लोग 100 बनाए, चाहे हम लोग 500 बनाए, हम लोग का जो पेन का जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट हम लोग यहाँ पे 1000 है। एक पेन बनाने से 1000 रुपया, 10 पेन बनाने से हम लोग का 1000 रुपये खर्च आएगा, 100 पेन बनाने से भी 1000 रुपये खर्च आएगा, हम लोग का 500 पेन बनाने से भी हम लोग का 1000 रुपये खर्च आएगा, ठीक है ना। तो चलते हम लोग, अच्छा 500 पेन का 1000 रुपया, तो एक पेन का कितना होगा, एक पेन का हम लोग का होगा 2 रुपीज़, है ना। 500 पेन का 1000 रुपया, तो एक पेन का कितना होगा, 2 रुपया, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का 100 पेन का 1000 रुपया, तो एक पेन का कितना होगा, 2 रुपीज़ ना। कॉस्ट पर यूनिट का बात करें, कॉस्ट पर यूनिट 500, इधर 500 पेन का, ये 100 पेन का कितना रुपया, टोटल कॉस्ट कितना हम लोग का आ रहा है, 1000 ना। तो एक पेन का कितना होगा, 10 होगा ना। उससे क्या, 10 पेन का 1000 रुपया, तो एक पेन का कितना होगा, 100 होगा, 100 रुपीज़। उससे क्या, एक पेन का जो प्रोडक्शन है उसका, एक काम करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं। तो एक पेन को बनाने का खर्चा हम लोग आ रहा है कितना, 1000 रुपीज़। तो हम लोग प्रोडक्शन भी क्या, हम लोग प्रोडक्शन भी हम लोग 1000 पेन का ही किए हैं,
तो कितना आएगा एक पेन का? 1000 रुपये से आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को बताना है, आप लोगों को बताना है कि ये जो हम लोग का जो कॉस्ट है, ये हम लोग का ए हुआ, ये पूरा हम लोग का ए, और ये हम लोग का बी हुआ नीचे वाला उसका, ठीक है ना। तो ये ए और बी में से कौन सा हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सा हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है, हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो आप अपना गेस करिए, ठीक है, मैं तो आंसर दे दूँगा, ठीक। अच्छा तो ठीक है, अच्छा कुछ हिंट देता हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है उनका। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा नाम ही क्या उसका, फिक्स्ड, वो फिक्स रहने वाला है ना। और वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, देखो वेरिएबल मतलब क्या, जो वेरी करता है, मतलब जो बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट उनका बदल रहा है क्या, उनका वेरिएबल होने वाला है, और जो उनका बदल ये चेंज नहीं हो रहा है उसको फिक्स्ड कॉस्ट उनको बोलेंगे ना, ठीक। हाँ, तो इनमें से कौन सा फिक्स्ड कौन सा वेरिएबल आप लोग गेस कर लिए होंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ हम लोग का कि ये जो कॉस्ट है हम लोग का, ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है। अब क्यों है बात करेंगे। और ये जो हमारा कॉस्ट है सेकंड वाला बी जो है, वो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब हम लोग ने ए को हम लोग बोला वेरिएबल कॉस्ट और हम लोग बी को बोले फिक्स्ड कॉस्ट। अब ऐसा क्यों बोले, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग का। तो वेरिएबल कॉस्ट किसे बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which varies in that proportion to output। वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, जो खर्चा क्या, जो खर्चा हम लोग का प्रोडक्शन के बढ़ते बढ़ते क्या बढ़ेगा, और क्या प्रोडक्शन अगर कमने से कमेगा, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ता है और क्या प्रोडक्शन के कमने से कमता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, वो ना। एंड जो कॉस्ट क्या प्रोडक्शन आउटपुट उनका बढ़े चाहे आउटपुट का कम है, वो चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, उसको लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं उनका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट क्या प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ता है एंड प्रोडक्शन के कम होने से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एंड जो कॉस्ट लोग का प्रोडक्शन के बढ़ने से एंड कमने से उसमें कुछ चेंज नहीं आता, उसको लोग बोलते हैं क्या, उसको लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम लोग पहले बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का, चलिए लिख देते हैं हम उसको। दीज आर दोज कॉस्ट which varies which वेरीज। और यहाँ पे वेरीज का मतलब क्या है, VARIES, हाँ वेरीज। कुछ वेरीज और यहाँ पे वेरीज का मतलब हम लोग का इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which varies according to वेरिएशन। और वेरिएशन का मतलब क्या है बता, वही इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे हम लोग का आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बोलने या फिर बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग का आउटपुट बढ़ेगा या फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते आता है। और जैसे जैसे हम लोग का आउटपुट कमेगा, उससे हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कम चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। अच्छा, एग्जाम्पल लिखने से पहले हम लोग कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का देर बाद हम लोग लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ठीक है, अभी लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट हुआ ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट वो पर यूनिट
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट या फिर क्या और फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का है उसका पर यूनिट क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है फिर क्या फिक्स रहता है हम लोग का, ठीक है ना। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम लोग का, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग का है कि जो हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो क्या टोटल में वेरी होता है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन टोटल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हम लोग का कि वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग का होता है वो क्या, वो हम लोग का पर यूनिट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का सेम रहता है। जैसे हम लोग का जो एग्जाम्पल था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग का ए है, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है ना। अब उसका हम लोग चेक करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, देखो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं हम लोग का कि देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका पर यूनिट क्या है हम लोग का, उसका पर यूनिट हम लोग का, उसका पर यूनिट हम लोग का क्या है, सेम है ना, कॉन्स्टेंट है ना। चाहे हम लोग का आउटपुट बढ़ रहा है चाहे हम लोग कम रहा है, बट हम लोग क्या आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है हम लोग का, 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़, ठीक है ना। चाहे प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, चाहे हम लोग का कमते जा रहा है, रिवर्स, चाहे हम लोग का प्रोडक्शन कमते जा रहा है, ठीक है ना, तब भी हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट जो है क्या वो हम लोग का कॉन्स्टेंट है वो ना। बट देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या हम लोग का टोटल में देखो हम लोग बदल रहा है, जैसे जैसे कि हम लोग का आउटपुट बढ़ रहा है उससे से क्या हम लोग का जैसे जैसे हम लोग का आउटपुट बढ़ते जा रहा है, एक एक पेन 10 पेन 100 पेन 1000 500 पेन हुआ ना, उससे से क्या हम लोग का टोटल कॉस्ट में हम लोग का चेंज होता जा रहा है, उससे भी हम लोग का टोटल कॉस्ट हम लोग का बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। 2 रुपया टोटल कॉस्ट 20 रुपीज़ 200 रुपीज़ 100 रुपीज़ हुआ ना। और उल्टा देख सकते हैं, उल्टा रिवर्स में जैसे जैसे क्या हम लोग का आउटपुट कम रहा है 500 100 10 एक, उससे से क्या हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का टोटल में जो है क्या वो भी हम लोग का रिड्यूस होते जा रहा है, देखिए हम लोग का 1000 220 2, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको वेरिएबल कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट में। तो फिक्स्ड कॉस्ट में देखिए क्या होता है हम लोग का, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट वो टोटल में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का टोटल में कांस्टेंट रहता है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग का था वो टोटल टोटल में बदल रहा था, बट हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल में हम लोग का फिक्स रहेगा, कांस्टेंट हुआ ना। हाँ तो कोई कॉस्ट हम लोग का फिक्स्ड है कि वेरिएबल हम लोग उसका टोटलिटी देखते हैं, टोटलिटी अगर टोटलिटी बदल रहा है एज पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है प्रोडक्शन, मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर प्रोडक्शन कम रहा है तो कॉस्ट कम रहा है, टोटल में कम बेसी हो रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोल देंगे वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। और अगर प्रोडक्शन बढ़े चाहे कम है, अगर कॉस्ट वो जो कॉस्ट हम लोग का टोटल में फिक्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट है उसका हम लोग पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि जो फिक्स कॉस्ट होता है वो टोटल में क्या होता है फिक्स रहता है। हाँ बट वो पर यूनिट क्या होता है, पर यूनिट हम लोग का कमते बेसी होता है, मतलब बढ़ते रहता है फिर कमते रहता है, ठीक है ना। जैसे देखिए जो लोग का जो फिक्स कॉस्ट था हम लोग का वो क्या होता है हम लोग का, जैसे जैसे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ रहा है 1 से 10 पेन 10 से 100 पेन 100 से हम लोग का 500 पेन, उससे क्या हम लोग का फिक्स कॉस्ट का जो हम लोग का क्या है, फिक्स कॉस्ट का जो हम लोग का पर यूनिट है वो क्या हम लोग का रिड्यूस होता जा रहा है। देखिए जब एक पेन था तो 1000 रुपया था पर यूनिट, 10 पेन है तो 100 पेन में 10 और 500 पेन में 2, ठीक है ना। मतलब क्या समझे हम लोग कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसका पर यूनिट क्या विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्या कम होते जाएगा, बट फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट क्या विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन क्या होगा बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे जैसे क्या हम लोग का प्रोडक्शन कम होते गया 500 100 10 1, उससे से क्या हो रहा है हम लोग का, उससे से हम लोग का ये जो फिक्स्ड कॉस्ट का जो हम लोग का पर यूनिट है वो क्या हम लोग का प्रोडक्शन कम रहता है क्या हम लोग का बढ़ते जा रहा है, देखिए 2 10 100 1000, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम लोग का। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, दीज आर द कॉस्ट
विच remains constant irrespective of change। चेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, वही हम लोग का इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जो कॉस्ट आउटपुट या फिर प्रोडक्शन के बढ़ने कमने से ना बढ़ता है ना कमता है टोटल में, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग बोलते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का है तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल। टोटल में फिक्स रहता है हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट, बट क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो हम लोग का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है विथ द डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कमेगा तो उनका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या बढ़ते जाता है, बट इसका उल्टा क्या होता है, जब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या उनका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का क्या होगा, कमते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग का है कि फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं वाइस वर्सा। और क्या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या, जो भी हम बोल रहे हैं क्या बोले, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है लोग का, प्रोडक्शन कमने से क्या होता है, बढ़ता है, तो उसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम जाएगा, उल्टा होगा मतलब। ठीक है ना, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सेकंड पॉइंट में उसका उल्टा होगा वाइस वर्सा में। ठीक, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है हम लोग सब पढ़ चुके हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल लिखते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम लोग का देखिए जैसे रेंट हो गया, रेंट तो जो हम लोग का जो दुकान है, जो हम लोग का शॉप है या फिर जो हम लोग का जो फैक्ट्री है, उसका जो रेंट है क्या, उसका रेंट हम लोग का फिक्स है ना, चाहे प्रोडक्शन हम लोग का हो चाहे नहीं हो, चाहे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़े चाहे कम है ना। थोड़ी हम लोग का दुकानदार क्या बोलेगा, मतलब जो हम लोग का जो फैक्ट्री का जो मालिक है, थोड़ी हम लोग को बोलेगा क्या कि इस बार आप प्रोडक्शन कम किया, आप रेंट कम पे करिए, आप प्रोडक्शन ज़्यादा किया इस बार ज़्यादा रेंट पे करिए, नहीं ना। तो जो रेंट होता है, फिर क्या हम लोग का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस हम लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो भी तो हम लोग का फिक्स होता है ना। ठीक है ना, इंश्योरेंस। और क्या हो गया हम लोग का, ये सैलरी हो गया, सैलरी, सैलरी जो हम लोग का स्टाफ लोग, वर्कर लोगों का बात नहीं कर रहे हैं, लेबर लोगों का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लेबर का बात नहीं कर रहे हैं, मैं इनडायरेक्ट लेबर का बात कर रहा हूँ, जो मैनेजर होते हैं हमारे कंपनी में, उनका जो सैलरी होता है क्या, वो भी उनका फिक्स होता है ना, फिक्स, चाहे आउटपुट बढ़े चाहे कम है, उनका सैलरी फिक्स रहता है। ठीक है ना, तो रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरी हो गया, हाँ, तो ये सब क्या है, सब हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। और भी दो चार आइटम होंगे हम लोग हमारा, बहुत सारे आइटम होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, हम लोग चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल में। तो वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग का एग्जाम्पल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग का एग्जाम्पल है जितना भी हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है, जैसे हम लोग का क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, मैं इसे बताऊँगा तब जाके आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए फिर लिख देते हैं हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिख लेते हैं, जब हम लोग वो समझेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। एंड क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये, हाँ, तो ये सब क्या ऐसे हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये
ठीक, जैसे अच्छा हमारा फ़ोन है ना, तो फ़ोन में हम लोग का क्या लगता है, स्पीकर लगता है ना, स्पीकर, बैटरी, कैमरा वगैरह लगता है कि नहीं लगता है हम लोग का। तो ये जो स्पीकर है, बैटरी है, ये सब, ये जो हम लोग का कैमरा है, ये सब क्या है, ये सब हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल हुआ ना, ये सब हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल है, हुआ ना। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं बाद में देखेंगे, बट ये सब हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एक फ़ोन में तो एक कैमरा लगता है ना, एक फ़ोन में एक कैमरा लगता है। अच्छा आजकल 3-4 कैमरा आने लगे हैं, छोड़ो उसका बात नहीं कर रहे हम। चलो बात करते हैं हम लोग का एक बैटरी का, ठीक है ना। एक जो हम लोग का फ़ोन है उसमें हम लोग का एक बैटरी लगता है सेलफोन में, ठीक है ना। तो 100 फ़ोन में कितना लग गया हम लोग का, 100 बैटरी लग गया। अच्छा 50 फ़ोन में कितना लग गया, 50 बैटरी लगा ना। हाँ तो ये जो बैटरी का जो खर्चा है, जैसे चलो आउटपुट बढ़ते गया, जब एक फ़ोन था तो एक लगा था, 100 में कितना 100 हुआ ना, जैसे आउटपुट कमा, 50 फ़ोन में कितना 50 लग गया ना बैटरी। हाँ तो ये जो बैटरी का जो खर्चा है, ये जो हम लोग का कैमरा का जो खर्चा है, ये हम लोग का स्पीकर का जो खर्चा है, सब कैसे हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा है। और डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा हम लोग का क्या होता है, वैल्यू वैल्यू कॉस्ट हम लोग का होता है, ठीक है ना। ठीक। अच्छा बाकी लोग बाद में देख लेंगे डायरेक्ट लेबर कैसे हम लोग का वैल्यू कॉस्ट बना, हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग का कैसे वैल्यू कॉस्ट बना, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग का वैल्यू कॉस्ट खत्म हो गया, हम लोग का फिक्स कॉस्ट खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो चलिए एक तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग का सेम वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम लोग का। लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ लोग पहले, कॉस्ट पर यूनिट, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट, ये हम लोग का सी हो गया। मान लेते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट जो हम लोग का है 50 है और 40 है, और जो टोटल टोटल में हम लोग का जो खर्चा आया है वो हम लोग का है 5000, 20,000 चलिए, ठीक है ना। अच्छा तो अब एक बात बताइए मेरे को कि जो हम लोग जो कॉस्ट है, ये सी नंबर का जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड के वेरिएबल है हम लोग का। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, हो ना। हम लोग क्या पढ़ के आते हैं, अगर कोई कॉस्ट को क्या होना है, अगर कोई कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बनना है तो क्या हो, टोटल में क्या होगा, टोटल में हम लोग फिक्स होगा ना। पर देखिए जो हम लोग कॉस्ट क्या टोटल में हम लोग फिक्स है भाई, ठीक है ना। टोटल जब हम लोग 100 पीस हम लोग बना रहे थे तो हम लोग कॉस्ट कितना हम लोग आया था, हम लोग का कॉस्ट आ रहा था 5,000 रुपया, और 500 पेन में कितना हम लोग का आया था, 20,000 रुपया ना हम लोग का। तो हम लोग जो क्या है, हम लोग जो ये जो कॉस्ट है वो टोटल में फिक्स नहीं है ना। और फिक्स कॉस्ट का सबसे बड़ा खासियत क्या था कि वो टोटल में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ना। बट ये हम लोग का टोटल में हम लोग का फिक्स नहीं है, मतलब क्या है हम लोग का ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं कि कॉस्ट हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जो हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट था उसका खासियत क्या था हम लोग का, कि वो हम लोग का पर यूनिट क्या रहता है, फिक्स रहता है पर यूनिट। बट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का जब 100 पेन था तो हम लोग का पर यूनिट कितना था हम लोग का 50 रुपीज़ से हम लोग का 100 पेन हम लोग पर यूनिट 50 है, और क्या 500 पेन में हम लोग पर यूनिट कितना हम लोग का 40 है ना, है कि नहीं। बट हम लोग क्या पढ़ के आए अभी अभी जस्ट कि वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग का होता है उसका पर यूनिट क्या होता है, फिक्स रहता है। बट तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग का फिक्स नहीं है, हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हम लोग का फिक्स नहीं है, पर यूनिट हम लोग का फिक्स नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या ये जो हम लोग का कॉस्ट है हम लोग का ना फिक्स है ना वेरिएबल है, तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। ये कॉस्ट हम लोग का क्या बन गया, ये हमारा कॉस्ट बन गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जिस कॉस्ट का कुछ पार्ट क्या होता है फिक्स होता है एंड कुछ पार्ट क्या होता है वेरिएबल होता है, उसको लोग बोलते हैं क्या, उसको लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं हम लोग का, ये सिंपल है, दूसरा कुछ नहीं है। इसका हमारा सिंपल है क्या, पार्टली फिक्स्ड एंड क्या है पार्टली वेरिएबल, पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, ठीक। मतलब ये जो हमारा जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका कुछ पार्ट क्या होता है फिक्स होता है और कुछ पार्ट हम लोग का क्या होता है वेरिएबल होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक बिल। अगर आप लोग कभी अपना जो घर का जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसको कभी ध्यान से देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, उसमें आपको एक चीज़ एक जगह लिखा हुआ देखने को मिलेगा फिक्स चार्ज। हमारे यहाँ पे 60 रुपीज़ फिक्स चार्ज है हम लोग का,
ठीक है ना, आपकी तरफ कुछ अलग हो सकता है। मतलब क्या, वो जो फिक्स चार्ज हम लोग 60 रुपीज़ है, वो क्या है, वो फिक्स्ड है। चाहे हम लोग वो किसी मंथ में इलेक्ट्रिक यूज करें चाहे नहीं करें, हम लोग का फिक्स चार्ज हम लोग 60 रुपीज़ हम लोग को देना ही पड़ेगा, है ना। और बाकी जो 60 रुपीज़ के ऊपर जो हम लोग का आता है ना खर्चा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल हम लोग का आया 1000 रुपया, वो 1000 जो हम लोग का कॉस्ट आया, 1000 रुपये का इलेक्ट्रिक बिल आया, वो क्या है उनका सेम वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का, उसमें से क्या है उसमें से 60 रुपीज़ क्या है फिक्स्ड है, और बाकी जो उनका क्या बचा 940 उनका क्या है वेरिएबल है। मतलब क्या उन लोग का, उसको वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना हम लोग प्रोडक्शन यूज किए हैं बिजली, उतना हम लोग का बिजली बिल आया ना हम लोग का। हाँ, तो जो 1000 में से 60 क्या होगा फिक्स चार्ज है, चाहे हम लोग उसको इलेक्ट्रिक को यूज करें चाहे नहीं करें, हम लोग का वो तो खर्चा आएगा ही आएगा, वो पेमेंट हम लोग को करना ही पड़ेगा, है ना। और जो उनका जो 940 जो उनका एक्स्ट्रा आया, वो क्यों आया, क्योंकि हम लोग उतना हम लोग यूज किए इलेक्ट्रिक को ना। हम्म, तो इलेक्ट्रिक बिल का एग्जाम्पल हो गया किसका, सेम रेट कॉस्ट का हम लोग का। और क्या हम लोग का एग्जाम्पल है, और हम लोग का एग्जाम्पल है टेलीफोन बिल हो गया। टेलीफोन बोल रहा हूँ, सेलीफोन नहीं बोल रहा हूँ। टेलीफोन जो होता है, टेलीफोन का बिल, वो भी क्या, वो भी उन लोग का इसी टाइप का होता है, उसका भी कुछ चार्ज, कुछ उन लोग का होता है फिक्स्ड होता है, और कुछ उन लोग का होता है वेरिएबल। और दोनों मिलाकर हम लोग का बन जाता है क्या, दोनों मिलाकर हम लोग का बन जाता है सेमी वेरिएबल, हुआ ना। और क्या का एग्जाम्पल है, उन लोग का एग्जाम्पल है डिलीवरी वैन का खर्चा। डिलीवरी वैन का जो खर्चा होता है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लोग का ये जो हम लोग का जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये लोग क्या करते हैं, लोग सामान जो भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो लोग कैसे भेजते हैं, गाड़ी मोटर भेजते होंगे ना, मतलब ट्रक वगैरह में भेजते होंगे, ट्रक वगैरह में। आज जो ट्रक जो है उनका खुद का तो होगा नहीं, वो लोग किसी से भाड़ा पे लिए होंगे ट्रक को, ठीक है ना। मतलब हाँ, ट्रक को भाड़ा में लिए, तो ट्रक का भाड़ा पे करते होंगे वो लोग, प्लस क्या वो लोग ड्राइवर भी रखे होंगे, तो ड्राइवर का भी रेंट सैलरी पे करते होंगे, ठीक है ना। सपोज ट्रक का भाड़ा कितना 10,000 रुपया, और तुम्हारा आपका ड्राइवर का भाड़ा भी कितना है 10,000 रुपया, ठीक है ना। दस, ड्राइवर का तनख्वाह 10,000 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, प्लस क्या उनको क्या, वो जो ट्रक जब आने जाना करता होगा, तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, उसका फ्यूल का खर्चा, वो भी तो फ्लिपकार्ट संभालता होगा ना। तो लेट सपोज फ्लिपकार्ट को एक ट्रक का ऊपर टोटल महीना में मंथली 50,000 एक्सपेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब 50,000 का खर्चा आता है, तो 50,000 में से क्या, जो 50,000 का जो टोटल कॉस्ट ना, वो हम लोग का क्या, हम लोग का बन जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि उसका जो कुछ कुछ पार्ट क्या है, वो 10 रुपया उसका भाड़ा, ट्रक का भाड़ा, और क्या 10 रुपया ड्राइवर का सैलरी, ये दोनों फिक्स्ड है। और बाकी जो फ्यूल का खर्चा आया और का रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा आया, उनका वेरिएबल है। दोनों में लगे हम लोग क्या बन गया, दोनों में लगे हम लोग का बन गया सेम वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का, ठीक है ना। क्यों तकलीफ है, ठीक है। ठीक है, शायद नहीं होता होगा कुछ, क्लियर होता होगा आपको सब, आपको सब कुछ। हम्म, तो डिलीवरी में का जो हमारा खर्चा है, वो हमारा सेम वेरिएबल कॉस्ट का हमका एग्जाम्पल है, ठीक। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग, अगर ये जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, और जो हमारा सेम वेरिएबल कॉस्ट है, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना ट्राई करें, ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे हमारा नीचे तरफ होगा, एक्स एक्सिस में हम लोग का होगा आउटपुट, और यहाँ पे हम लोग का होगा टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का जीरो, यहाँ पे हम लोग का एक्स, और यहाँ पे हम लोग का वाई, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं पहले किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चाहे हम लोग का प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, वो क्या फिक्स्ड कॉस्ट में का आएगा ही आएगा ना। मतलब हम लोग का जो रेंट है दुकान का, अगर हम लोग दुकान बंद कर दिए अपना रेंट, कहीं बाहर चले गए थे सपोज, या फिर बीमार पड़ गए थे, जिसकी वजह से हम लोग क्या किया, अपना दुकान को बंद कर रखे थे, तो दुकान जो मालिक है, लैंडलॉर्ड जो हम लोग का है, वो हमसे रेंट लेगा कि नहीं लेगा, रेंट लेगा ना। कि हम लोग को बोलेगा क्या कि आप लोगों को सेल लेके रेंट मत पे करिए, नहीं ना। मतलब जो रेंट जो है हम लोग का, वो क्या हम लोग का फिक्स कॉस्ट है ना। और फिक्स कॉस्ट क्या लगा, हम लोग चाहे कुछ प्रोडक्शन करें चाहे नहीं करें, चाहे हम लोग प्रोडक्शन बढ़े चाहे कम हो, हम लोग को पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का है क्या, उसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, क्या हम लोग का ग्राफ हम लोग का इस टाइप का बनेगा। तो हम लोग का आउटपुट अगर बढ़ते जाएगा, अगर हम लोग का आउटपुट बढ़ रहा है, फिर भी क्या हम लोग का फिक्स कॉस्ट क्या कांस्टेंट रहेगा,
लेट सपोज अगर हम लोग का ये अमाउंट कितना है, ये हम लोग का अमाउंट 5000 है, ये हम लोग का 5000 है, ये 10,000 है, ये 15,000 है, ठीक। हम्म, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जीरो आउटपुट में भी उनका 5,000 आएगा, 1000 आउटपुट में भी उनका, जितना भी उनका आउटपुट बढ़ेगा उनका फिक्स कॉस्ट क्या 5,000 ही रहेगा, ठीक है ना। बट जो उनका जो वेरिएबल कॉस्ट जो उनका है ना, वो क्या, वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं उनका, जो कॉस्ट उनका आउटपुट के साथ साथ क्या बढ़ता है, आउटपुट के साथ साथ क्या हम लोग कमता है। मतलब अगर हम लोग आउटपुट नहीं करेंगे तो क्या उनका वेरिएबल कॉस्ट उनका नहीं आएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फ़ोन नहीं बनाएंगे, हम लोग फ़ोन कुछ नहीं बनाया, मान लीजिए किसी एक साल में हम लोग फ़ोन का प्रोडक्शन बंद कर दिए, तो जो फ़ोन में जो लगता है उनका कैमरा, उसका खर्चा उनको आएगा भाई, उसमें फ़ोन में जो लगता है उनका बैटरी, स्पीकर लगता है, उसका उनका खर्चा आएगा नहीं आएगा ना उनका, मतलब क्या अगर आउटपुट जीरो होगा तो क्या जीरो होगा। और जैसे कि उनका आउटपुट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे उनका आउटपुट बढ़ते जाएगा क्या उनका फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा उनको बढ़ते जाएगा ना, ठीक है ना। और नेक्स्ट लोग आता है क्या, नेक्स्ट लोग आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट ना। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग का ग्राफ कैसे बनेगा हम लोग का, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका कुछ पार्ट क्या होता है फिक्स ना, चाहे यूज करो चाहे नहीं करो हम लोग का खर्चा आने वाला है। इलेक्ट्रिक बिल हम लोग का आता है उसका 60 रुपीज़ फिक्स रहता है, हम लोग इलेक्ट्रिक यूज करें चाहे नहीं करो का क्या, वो तो आएगा ही आएगा। हाँ अगर यूज करें तो क्या 60 रुपीज़ के ऊपर जो हम लोग का आएगा। हम्म, तो उसका ग्राफ हम लोग का कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा हो गया वेरिएबल, स्पेलिंग सब ठीक है, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, FIXED फिक्स्ड हम लोग का वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग का सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल का कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक बिल यूज करे चाहे नहीं करे क्या, उसका हम लोग का कुछ ना कुछ हम लोग का पार्ट क्या होगा आएगा ना, मतलब अगर आउटपुट जीरो भी हो गया तो क्या हम लोग का खर्चा आने वाला है। हाँ और जैसे क्या जैसे हम लोग का आउटपुट बढ़ेगा क्या उनका खर्चा जो लोग बढ़ते जाएगा ना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ग्राफ से हेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो शायद बहुत लंबा जा रहा है, तो हम लोग रोकने का ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।